इस जंगल में सिर्फ पेड़ और पंछी नहीं, कहानी भी जिंदा है। कहानी उस समय की जब माया सभ्यता अपने अंतिम सांस में थी, जब एक आदमी सिर्फ एक पिता और पति बनकर अपने परिवार के लिए पूरा समय और संस्कृति से लड़ जाता है। कहानी शुरू होती है एक घना जंगल से। ये जंगल मेसो अमेरिकी की एक जंगल था। जंगल में जैगुआर पाप और उनका पिता फ्लिट स्काई और उनके साथी मिलकर शिकार कर रहा होता है, अपना और अपना परिवार का खाना और भोजन के लिए। तो सब लोग हंसी मजाक करते करते उन्हें एक डरे हुए जुलूस से मुलाकात होती है। उन समूह नेता बताता है कि उनका भूमि को उजाड़ दिया गया है और वो लोग जंगल छोड़कर और कहीं जा रहा है। जैगुआर पाव वो लोग का चेहरा देख के बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद सब लोग खाना लेके अपना बस्ती में लौटता है और जैगुआर अपने पत्नी और बच्चे से मिलता है। रात को सब एक साथ मिलके समय बिताता है और प्यार भरी बातें करता है। लेकिन इन्हें क्या पता कि यही रात ये लोगों का आखिरी रात होगी। अगली सुबह जब जैगुआर एक सपने से आँख खुलता है और देखता है कि ये योद्धा दल बस्ती में घुसकर झोपड़ियों को आग लगा रहा है। हमलावर, जिनका नाम जीरो उल्फ था, इसके कहने पे गांव वालों के ऊपर हमला करके उन्हें काबू कर लेता है। जैगुआर अपने पत्नी और बच्चे को लेकर एक बस्ती के पीछे गहरी गुफा में रस्सी से नीचे भेज देता है और उन्हें यहीं पर छुप के रहने का आदेश देता है और ऊपर रस्सी को एक पत्थर से बांध देता है ताकि वो ऊपर आ सके। जैगुआर फिर एक हमलावर को मारकर बस्ती का मदद करने आता है। आखिरकार उसे भी पकड़ लेता है और एक हमलावर, जिसका नाम मिडिल आई है, जिसे जैगुआर लगभग मार ही दिया था, वो फ्लिट स्काई का गला काट देता है, जबकि बांधे हुए जैगुआर कुछ नहीं कर पाता। हमलावरों के जाने से पहले उनका एक कैप्टन स्नेक हॉक जैगुआर को गुफा की तरफ घूरते हुए देखता है। वो वहां जाके गुफा में बंधी हुई रस्सी पर शक करता है और उस रस्सी को काट देता है, जिससे नीचे छुपा जैगुआर का पत्नी और बच्चा वहां बुरी तरह से फंस जाता है। इसके बाद जैगुआर और उसके साथी को बंदी करके जंगल से ले जाया जाता है। गांव से थोड़ी दूर वो और एक हमलावर समूह से मिलता है, जिन्होंने उन शरणार्थियों लोग को पकड़ कर रखा है और जिनको जैगुआर पिछले दिन ही उस जंगल में मुलाकात किया था। बाद में वो कोकोलिफ नाम का एक घायल कैदी, जिसे जैगुआर के साथ ही एक खंबे से बांधा गया था, वो एक चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन जैगुआर और उसके साथी अपना शक्ति का प्रयास करके उसे वापस खींच लेता है। हालांकि मिडिल आई, जो उनकी रखवाली कर रहा था, वो इस ताकत से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वो कोकोलिफ को धक्का देकर चट्टान से नीचे गिरा देता है। हमलावर एक माया शहर की ओर बढ़ता है, जहां वो जलाए हुए जंगल और महामारी से तबाह हुआ गांव से गुजरता है। एक छोटी लड़की जो महामारी से मर रही है, वो भविष्यवाणी करती है कि ये एक आदमी दौड़ता हुआ हमलावरों को उनके तक ले जाएगा और उनकी दुनिया का अंत कर देगा। शहर की बाहरी इलाकों में जहां कैदी चुना खदानों में काम दे गुलामी को देखता है, महिला कैदियों को गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है, जबकि पुरुषों को एक पिरामिड के शीर्षों पर ले जाया जाता है। पुजारी कैदियों को, जिनमें जैगुआर का दोस्त कलनोज भी था, उन्हें एक पोल के ऊपर लेटा के उसकी धड़कते हुए दिल को निकालकर फिर उसका सर काट के उसे बलि देता है। इसके बाद जब जैगुआर को बलि देने लगता है तो वो अपने पत्नी और बच्चे को अपने आंखों के सामने देखती है। वो सोचता है शायद और कभी अपने परिवार के पास वो जा नहीं पाएगा। तभी आसमान पर सूर्य ग्रहण लग जाता है। पुजारी सम्राट की ओर देखता है और नीचे लोग इस घटना से घबरा जाते हैं। पुजारी घोषित करता है कि देवता बलि से संतुष्ट हो चुकी है। अब सब दुआ करो कि देवता हमारी रश्मि हमें वापस कर दे। अब सब हाथ ऊपर करके प्रार्थना मांगने लगती है और रश्मि फिर वापस आता है। सब लोग खुशी मनाता है और बलि को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जीरो उल्फ कैदियों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। वो सबको एक मैदान में ले जाता है जहाँ कैदियों को जोड़ा में छोड़ दिया जाता है और अंत तक भागने के लिए मजबूर किया जाता है। सब सिपाही निशाना लगा के तीर भाला फेंकने लगता है और उन्हें एक झूठा दावा किया जाता है कि अगर वो मैदान के अंत तक जा सके तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन मैदान का अंत में किसी भी बचे हुए को खत्म करने के लिए जीरो उल्फ उनके बेटे को पहले ही भेज दिया था। अगला नंबर जैगुआर का आता है। वो चालाकी से रास्ता बदल के भागने लगता है ताकि उसे कोई निशाना न कर सके, लेकिन एक तीर उसके दोस्त को घायल कर देता है और जैगुआर को मारने के लिए जीरो उल्फ एक तीर छोड़ता है और उसके पीठ पर जाके लग जाता है।
जब काटरोग जगोर को खत्म करने आता है तो जगोर एक तीर का टुकड़ा उसका गले में घोंप देता है और वो खून से लथपथ होके नीचे गिर जाता है और जगोर घायल होके जंगल की तरफ भागने लगता है। जिराउल्फ अपने बेटे का बदला लेने के लिए वो जगोर का पीछे जाने लगता है। जगोर एक सूखे मौत के खेत और बलि पीड़ितों की एक खुली सामूहिक कब्र से गुजर के जंगल पे भागने लगता है। गुस्से में भरे जिराउल्फ और उनके 8 आदमी जगोर का पीछा करते हुए वो भी जंगल में आता है। जगोर एक पेड़ पर चढ़ के पीछा करने वालों को उसको आगे निकल जाने देता है, लेकिन एक काला बाघ जो उस पेड़ पे घर बनाया था वो गुस्सा होकर जगोर का पीछा पड़ जाता है। लंबी दौड़ के बाद जिराउल्फ के सिपाही उसे देख लेता है और उनके पीछे वो भागने लगता है, लेकिन बाघ जब छलांग लगाता है तो एक सिपाही उसके सामने आ जाता है और उसे मार देता है। बाद में सब सिपाही मिलके बाघ को भी मार देता है। फिर सब सिपाही डर जाते हैं और वो उस छोटी लड़की की भविष्यवाणी को याद करता है जिसने श्राप दिया था कि यही इन लोगों का अंत है। फिर जगोर एक पेड़ पे रंग लगा देता है और उसके पास में एक सांप को डाल देता है। सिपाही ने जब उस रंग को हाथ देता है तो सांप उसको काट लेता है और सिपाही तड़पते हुए मर जाते हैं। आखिरकार पूरी रात भागने के बाद जगोर एक झरने के पास आता है और नीचे कूद जाते हैं। नसीब से वो बच जाता है और ऊपर खड़ी सिपाही को चित्कार से बताने लगता है कि ये मेरा जंगल है, अगर मेरा पीछा करोगे तो मारे जाओगे। ऊपर खड़ी जिराउल्फ उसकी चुनौती सुन के एक को झरने से कूदने बोलता है। सिपाही पीछे हटने की बात बोलता है तो उसे एक छोड़ा घोंप देता है और उसे नीचे से फेंक देता है। सिपाही लोग झरने से कूदने लगता है और एक साथी पत्थर में चोट खा के मार जाता है। बचे हुए आदमी तैर के किनारे पहुंच जाता है। जगोर तब भागते हुए एक दलदल में गिर जाता है और वो बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। अब वो भागने से इनकार करता है और बदला लेने का सोचता है। जगोर एक पत्ते में जहरीले पतंग के झुंड को लाके उनके ऊपर फेंक देता है और वो पतंग सबको काटने लगता है। इसके बाद पेड़ से कांटा लेके उसमें जहर लगा के एक पत्ते से वो सिपाही को मारने लगता है और सिपाही जहर से बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ता है। इसके बाद मिडिल आई जब आवाज सुन के पीछे आते हैं तो जगोर उसके सामने आ जाती है। ये वो सिपाही थी जिसने जगोर का पिता का कत्ल किया था। जगोर चालाकी से एक हथौड़ा उठा के उसके माथे पे मार देता है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। अब जगोर उसका काम खत्म कर देता है। बारिश शुरू होती है और जगोर अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोचता है। जब वो अपने परिवार को बचाने के लिए भागता है तो जिराउल्फ उसका सामना करता है। वो जगोर को एक तीर मार देता है और जगोर घायल होकर खड़ा रहता है। जब जिराउल्फ जगोर का खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो जगोर के शिकार के जाल में फंस जाता है और एक भाला उसके आर पार चला जाता है और सरदार वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। बचे हुए सिपाही जगोर का पीछा करने लगता है और वो सब एक समुद्र के तीर में आके एक आश्चर्य चीज देखता है। वो तट से दूर खड़े जहाज से कुछ लोग जमीन की तरफ आ रहा था। हमलावरों के आश्चर्य का फायदा उठा के जगोर भागने लगता है और अपने पत्नी और बच्चे को गुहा से बाहर निकलता है। अगला दिन जब जगोर जंगल छोड़ के जा रहा होता है तब जगोर की पत्नी उसे कहता है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? तब जगोर मना करके बोलता है, हम लोगों को जंगल में जाना चाहिए और शुरुआत की तलाश करना चाहिए। और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रही हो तो जानकारी के लिए बता दूं कि ये मूवी अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है कि यह मूवी देखने के लिए आपको कोई भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर मूवी का लिंक आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। नमस्कार।